नमस्कार दोस्तों, एक और बार स्वागत है आपको इस चैनल पे। और चलिए आज के कहानी को शुरू करते हैं। आर्या ने हल्की खांसी करते हुए कहा, दीदी निशा जो अब तक गुस्से से भरी हुई थी और उस आदमी को अपनी गिरफ्त में कसकर पकड़े हुए थी, आर्या और अहाना को अपने ऑफिस के दरवाजे पर देख अचानक रुक गई। उसकी उंगलियां ढीली पड़ गई और वो आदमी जो अब तक निशा के क्रोध के नीचे दबा हुआ था, एक झटके से जमीन पर गिर पड़ा। उस आदमी ने हड़बड़ाते हुए अपने गले को पकड़ा, जैसे कि हवा फिर से लौट आई हो। इससे पहले कि वो अपनी सांस ठीक करता, निशा ने उसे तीखे स्वर में कहा, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सुनते ही वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर लड़खड़ाता हुआ उठा और भागता चला गया, मानो उसके लिए कल का कोई अस्तित्व ही ना हो। निशा ने एक लंबी सांस ली और अपने गले से खराश निकालते हुए अपने हाथों को एक रुमाल से पोंछा। उसने धीरे धीरे अपनी जैकेट उतारी और उसे कुर्सी पर रख दिया। फिर अपनी तीखी नजरों को नरम करते हुए उसने एक संक्षिप्त प्रश्न पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस बार हाना ने, जो अब तक चुपचाप इस पूरे घटनाक्रम को देख रही थी, अपनी ओर से जवाब दिया। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए बैग को निशा के डेस्क पर रखते हुए शांत स्वर में कहा, इम्पीरियल विच, आपने कुछ दवाइयां मंगवाई थी। निशा की आंखों में क्रोध की जगह अब नरमी और सुकून ने ले ली। उसने बैग को देखा और फिर अपने कोमल स्वर में कहा, हाँ मुझे याद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इम्पीरियल कॉन्सर्ट। ये सुनते ही अहाना के गालों पर हल्की सी शर्म की लाली दौड़ गई। उसने नजरें नीचे झुकाई और फिर निशा की ओर मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है। निशा ने अपनी कुर्सी खींची और बैठते हुए बैग को खोलकर उसकी सामग्री पर नजर डाली। उसका चेहरा अब पूरी तरह शांत था, जैसे कुछ पल पहले का गुस्सा कहीं गायब हो चुका हो। निशा ने हल्की मुस्कान के साथ अहाना की ओर देखा, फिर वो अपने टेबल के दराज की ओर झुकी और उसमें से एक सुंदर काले रंग की लकड़ी का बॉक्स निकाला। बॉक्स के ऊपर नक्काशी इतनी बारीकी से की गई थी कि वो अपनी खूबसूरती से ध्यान खींच रहा था। निशा ने बॉक्स को दोनों हाथों में पकड़ा और उसे अहाना की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये आपके लिए, मेरी मदद करने के लिए। अहाना की नजर उस बॉक्स पर टिक गई। उसकी झिझक और हल्की असहजता साफ नजर आ रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? निशा ने एक हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया और बॉक्स को उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले लीजिए, इसे मेरी तरफ से थैंक यू समझकर। अहाना की निगाहें अब बॉक्स और निशा के चेहरे के बीच झूल रही थी। वो समझ चुकी थी कि निशा से बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा। गहरी सांस लेते हुए उसने धीरे धीरे बॉक्स को अपने हाथों में ले लिया। हालांकि उसकी झिझक अब भी बनी हुई थी। उसने निशा की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा है। निशा ने सिर हिलाते हुए कहा, ये ज्यादा नहीं है, बल्कि आपकी मदद के लिए एक छोटा सा तोहफा है। इसे खुशी से स्वीकार कीजिए। अहाना ने बॉक्स को अपने पास सुरक्षित रखा और थोड़ी शर्माते हुए बोली, तो अब अगर इंपीरियल विच की इजाजत हो तो मैं चलना चाहूंगी। निशा ने उसकी बात सुनते हुए एक बार फिर मुस्कुराया और सिर हिलाया, जी जरूर, आइए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। ये कहते हुए निशा अहाना के पीछे पीछे दरवाजे तक आई। उसके कदम धीमे और शांत थे, लेकिन उसके व्यक्तित्व की गरिमा अब भी कायम थी। अहाना ने दरवाजे पर पहुंचकर पलटकर निशा की ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, एक बार फिर धन्यवाद इम्पीरियल विच। निशा ने सिर झुकाकर स्वीकार किया और हल्के स्वर में कहा, आपका भी धन्यवाद इम्पीरियल कंसर्ट। अहाना ने धीरे से मुस्कुराया और फिर बॉक्स को अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए बाहर की ओर चल पड़ी। निशा ने दरवाजे पर खड़े खड़े उसे जाते हुए देखा। उसकी मुस्कान अब भी बरकरार थी और उसकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि झलक रही थी। निशा अहाना को जाते हुए देखे जा रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शायद किसी और ने नहीं देखा था। एक अनकहा एहसास जो धीरे धीरे उसकी आंखों में चमकने लगा। लेकिन तभी उसकी तंद्रा आर्या की चुलबुली आवाज ने तोड़ दी, किसी को किसी से प्यार हो गया। निशा ने झट से होश में आते हुए दौड़कर आर्या का मुंह पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, पागल है क्या? मुझे मरवाएगी क्या? आर्या ने हंसते हुए निशा के हाथों को अपने मुंह से हटाया और मजाकिया लहजे में कहा, क्यों, डर लग रहा है? निशा ने अपनी आंखें तरेरी और चेतावनी भरे स्वर में कहा, आर्या। आर्य ने उसकी इस कोशिश पर जोर से हंसते हुए कहा, जो सच है वही तो कह रही हूँ। ये कहते हुए वो सीधे निशा के ऑफिस की कुर्सी पर जाकर बैठ गई। निशा ने भी गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गई। हल्की झिझक के साथ उसने कहा, तुम
किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका मासूमियत भरा चेहरा देखकर आर्या ने एक लंबी आ भरी और मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, आपकी शक्ल पर साफ साफ लिखा हुआ है आप भाभी, मेरा मतलब अहाना जी से प्यार करती है। आर्या की इस बात ने जैसे निशा को झकझोर दिया। उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। वो अचानक असहज हो गई और अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाने लगी। चेहरा थोड़ा झेप गया। उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, वो तो किसी और की हो चुकी है। ये कहते हुए उसकी आवाज धीमी हो गई। उसके आंखों में एक अजीब सी खालीपन और उदास से झलकने लगी। वो अपनी उंगलियों से टेबल पर कुछ घुमाते हुए खुद को बातों में उलझाने की कोशिश कर रही थी। आर्य ने उसे ध्यान से देखा। उसकी चुलबुली हंसी और हल्की फुल्की मजाक के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। वो जानती थी कि उसकी दीदी जो दिखा रही है उससे कहीं ज्यादा महसूस कर रही है। उसने निशा के सामने झुककर कहा, दीदी, प्यार में हार मानने वाले नहीं होते। अगर दिल में सच्चाई हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। निशा ने आर्या की बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। आर्या ने निशा की चुप्पी में छिपे दर्द को महसूस किया। उसके चेहरे पर झलकती हल्की उदासी साफ बयां कर रही थी कि वो अपने दिल की बात कहने से डर रही थी। आर्या ने हल्का सा गला खंखारा और निशा का ध्यान खींचते हुए कहा, आपके पास अभी भी चांस है उन्हें पटाने का। निशा ने चौंकते हुए अपनी भौहें उठाई और हल्की उलझन में पूछा, मतलब? आर्या ने मुस्कुराते हुए कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिकते हुए कहा, मतलब ये कि मैंने अरविंद के मुंह से सुना है कि क्राउन प्रिंस अहाना भाभी में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है और जब से प्रीतम पैदा हुआ है उनके रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए हैं। निशा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में हल्की दिलचस्पी झलकने लगी। उसने थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा, और तुम्हें ये सब अरविंद ने बताया? आर्या ने आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन निशा के शक की लकीरें मिटने का नाम नहीं ले रही थी। उसने अपनी आंखों को हल्का तरेरते हुए पूछा, लेकिन तुम्हें अरविंद ये सब क्यों बताएगा? आर्य ने थोड़ी देर के लिए सोचा और सिर अपनी और अरविंद की मुलाकात को याद करते हुए जवाब दिया, असल में एक दिन मैं ऐसे ही महल में घूम रही थी, तभी मैंने अरविंद को आना भाभी को बुली करते हुए देखा। जैसे ही निशा ने आर्या की बातें सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। उसकी दांत भींच गई और उसने अपनी मुट्ठी को कसते हुए बुदबुदाया, अरविंद। आर्या, जो निशा के बदलते मूड को भाप चुकी थी, झट से बीच में कूद पड़ी। उसने हाथ उठाकर उसे शांत करते हुए कहा, कूल दीदी, मैंने पहले ही अरविंद को वार्न कर दिया है, वो अब भाभी को बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। निशा ने राहत की सांस ली और कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिक गई। उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हल्की चमक थी। आर्य ने मुस्कुराते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की। उसने चंचलता से कहा, वैसे दीदी, आप तो मुझसे हमेशा सब कुछ शेयर करती थी, पर ये कभी नहीं बताया कि आप भी किसी से प्यार करती है। निशा ने हल्का सा छेपते हुए जवाब दिया, क्या बताते कि जिस लड़की से मैं प्यार करती थी वो अब मेरे कजिन भाई की बीवी बन चुकी है। आर्या की भौएं ऊपर उठ गई। उसने तुरंत अपनी कुर्सी पर थोड़ा सीधा होते हुए कहा, क्या अहाना भाभी को इस बारे में पता है? निशा ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। आर्या ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, तो फिर दीदी, अब इस लव स्टोरी की पूरी डिटेल्स शेयर करने की बारी है। निशा ने ठंडी आंख भरी और अपनी आंखों को पल भर के लिए बंद कर लिया। जब उसने उस आंखें खोली तो उसके चेहरे पर बीते दिनों की हल्की मुस्कान थी। उसने अपने हाथों को मेज पर टिकाया और आर्या की ओर देखते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। आनो को मैं तब से जानती हूँ जब मैं 15 साल की थी। सच कहूँ तो उसी समय से मैं उसे पसंद करने लगी थी। बचपन में वो हमेशा महल आती थी अपने पिता के साथ। वो इतनी मासूम और खुश मिजाज थी कि उसे देखकर लगता था जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। आर्या, जो बेहद दिलचस्पी से निशा की कहानी सुन रही थी, अचानक बोल पड़ी, अहाना भाभी के पिता? आर्या को अहाना के बारे में इतना तो पता था कि वो उसके मंगेतर जनरल अमृता की कजिन बहन है और चौहान खानदान की सदस्य है, लेकिन उसे अहाना के माता पिता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। निशा ने आर्या के सवाल पर जवाब दिया, हाँ, अहाना अपने पिता के साथ आया करती थी। उसके पिता एम्पायर के दूसरे जनरल है। आर्या ने थोड़ा चौंकते हुए प्रतिक्रिया दी। ओह। निशा ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी फ्यूजन पूरी की, मैं रॉयल अकेडमी में चली गई, वहां से सीधे विच ट्रेनिंग के लिए। और जब मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करके लौटी
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अहाना की सगाई क्राउन प्रिंस के साथ तय हो चुकी थी। आर्या ने कहानी सुनकर हल्की सांस ली और कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लव वन साइडेड है। निशा ने एक उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ। आर्या ने बरबराते हुए कहा, ये क्राउन प्रिंस ने नाक में दम कर रखा है। निशा ने अनमने भाव से सहमति जताई, हाँ सही कहा। दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे की ओर देखा और फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। हंसते हंसते आर्या ने खुद को संभालते हुए कहा, ओके दी होल्ड ऑन। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, हमें चुप हो जाना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को हल्के थप्पड़ मारे और हंसी रोकने की कोशिश की। फिर निशा ने अचानक गंभीर होकर पूछा, तो तुम आखिरकार अपने कमरे से बाहर निकली? आर्या ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, हाँ बस निकल आई। लेकिन अचानक उसकी आवाज में गंभीरता आ गई। उसने धीरे से कहा, दीदी मुझे आपसे मदद चाहिए थी। निशा ने अपनी कुर्सी के पास झुकते हुए कहा, कहो। आर्या ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, मैं वेपन मास्टर बनना चाहती हूँ। निशा ने अपनी आंखें हल्की संजीदगी से उसकी ओर उठाई। उसने पूछा, तुम वेपन मास्टर बनना चाहती हो? आर्या ने सिर हिलाया। निशा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है ना वेपन मास्टर बनने के लिए शर्त क्या है? निशा द्वारा बताई गई वेपन मास्टर बनने की शर्त क्या है और क्या आर्या इन शर्तों को पूरा कर पाएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी आज की चैप्टर। उम्मीद है पसंद आई होगी आपको। अगर हाँ तो लाइक बटन दबा देना। और साथ ही में दोस्तों अगर कोई आगे की एपिसोड्स को सुनना चाहता है तो वो हमारी मेंबरशिप फीचर के द्वारा सुन सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।